एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ का अपडेट आया है। अमेरिका ने कुछ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के वीज़ा कैंसिल कर दिए हैं एंड साथ ही साथ उनसे एसोसिएटेड बाकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को भी एक वार्निंग दी है। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? ऐसा अमेरिका ने कहा है दैट इन लोगों ने, दीज बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैव बीन फाउंड स्मगलिंग सर्टेन ड्रग्स which is directly related for the production of fentanyl. Now what is fentanyl? I am sure आपने बहुत सारे ऐसे ड्रग कार्टेल से रिलेटेड टीवी सीरीज़ या मूवीज़ देखे हैं। सो उसमें फेंटेनिल एक ऐसा ड्रग है, इट्स अ नारकोटिक ड्रग, जिसके वजह से यूएसए का यूथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है एंड यूएसए ऐसा मानता है दैट मैनी यूथ ऑफ इट्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग विच इज़ फेंटेनिल. Now this is important for your UPSC perspective. How? Because this case kind of shows how global terrorism, especially related to narcotics, and how any company, किसी भी इंडियन कंपनी की ब्रांड वैल्यू वो किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को. सो ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी में या अगर कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव है हु इज़ फाउंड डूइंग सच इलीगल एक्टिविटीज़, वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के गुडविल को अफेक्ट करता है एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस भी हैम्पर होते हैं इसके वजह से, बिकॉज वो सिर्फ उस कंपनी के लोगों को टारगेट नहीं करेगा, उस कंपनी से एसोसिएटेड बाकी कंपनीज भी, बाकी एग्जीक्यूटिव्स भी अफेक्ट होंगे. So this was the update for today because this was an important current affairs update. Let me know, how do you think that this incident is going to affect the India-US relationship, or is it actually going to affect the India-US relationship?